हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रिसर्च 365। हम अभी तक रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में बात कर रहे थे, जो पेपर 1 और एजुकेशन पेपर 2 दोनों के लिए बेनिफिशियल है आपके लिए। और उसके बाद हमने एक और यूनिट ली थी पेपर 2 एजुकेशन की, जो है टीचर एजुकेशन, दैट इज यूनिट 4। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 के लिए। तो पेपर 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड की पहली यूनिट है, आज हम उससे शुरुआत करेंगे। और उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले टीचिंग की। लेकिन टीचिंग से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि शिक्षा क्या है। सो एजुकेशन इज ऑल अबाउट ब्रिंगिंग आउट इनेट कैपेसिटीज ऑफ अ इंडिविजुअल। हमारे अंदर की जो इनेट कैपेसिटीज है, उनको बाहर निकालना ही एजुकेशन है। विवेकानंद जी ने भी कहा है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन द इंडिविजुअल। हमारे अंदर ही आंतरिक ही अंतर्निहित जो शक्तियां होती हैं, उनको बाहर निकालना ही क्या है? शिक्षा है। शिक्षा में सारे प्रकार के सारे पहलुओं के सारे विकास के आयामों को हम सम्मिलित करते हैं, जिनमें हमारा फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल और स्पिरिचुअल हर तरीके का डेवलपमेंट इंक्लूड होता है। पेस्टोलॉजी ने कहा है कि शिक्षा वो है जो नेचुरल तरीके से हो और हर एक एस्पेक्ट, हर एक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट का समान मात्रा में विकास हो और जो हमें प्रोग्रेसिव लक्ष्य की ओर ले जाए। तो एजुकेशन हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करे और हमारे जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं डेवलपमेंट के, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एजुकेशन हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करती है। जैसे कहा भी गया है, एजुकेशन इज नॉट द प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज लाइफ इटसेल्फ। सो ये किसने कहा है? जॉन डेवी ने, कि एजुकेशन हमें लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए तैयार नहीं करती है, अपितु क्या करती है? शिक्षा खुद ही जीवन है। यानी ये शिक्षा जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। कहते नहीं है कि शिक्षा जो है जन्म से मृत्यु तक चलती है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो शिक्षा जो है वो हमें पूरी लाइफ के लिए हमारी तैयारी करती है। अब हम बात करते हैं टीचिंग की। तो टीचिंग क्या होती है? टीचिंग इज द नॉलेज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। जब हम नॉलेज प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे स्टूडेंट्स को, तो उसको हम कहते हैं टीचिंग। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग, क्या इम्पार्ट करना? नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स टू लर्नर्स। टीचिंग क्या करती है? क्या इम्पार्ट करने का काम करती है? ज्ञान को, कौशलों को, मूल्यों को, एटीट्यूड्स को चेंज करने का काम करती है लर्नर्स के, टिपिकली इन अ फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन सेटिंग। चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, चाहे वो अनौपचारिक शिक्षा हो, हर तरीके की शिक्षा में टीचिंग ये सारे रोल प्ले करती है। टीचर का काम इसमें गाइड करना होता है, इंस्ट्रक्ट करना होता है, फैसिलिटेट करना होता है। किसको? स्टूडेंट के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को, उनको हेल्प करना होता है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को इनहेंस करना होता है, उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को डेवलप करना होता है और वो सारे सब्जेक्ट्स की उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप करना होता है। इफेक्टिव टीचिंग जो होती है उसमें बहुत सारे मेथड्स को हम यूज करते हैं और स्टूडेंट्स को एंगेज करने का काम करते हैं, जिससे उनकी प्रोग्रेस हो सके, वो प्रगति कर सके, उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो और साथ ही के साथ उनका पर्सनल ग्रोथ भी हो। अगर हम टीचिंग के मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि टू टीच, पढ़ाना तो होता ही है, इंस्ट्रक्ट करना भी होता है और इसमें हम नॉलेज को इम्पार्ट करने का काम करते हैं। और क्या कह सकते हैं कि ये एक बाइपोलर प्रोसेस होता है, जिसमें एक पोल पे रहता है स्टूडेंट और दूसरे पोल पे रहता है टीचर। तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया होती है। ट्राइपोलर प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट, टीचर और करिकुलम या सोसाइटी इंक्लूडेड होते हैं। टीचिंग क्या होती है? एक प्री प्लान शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि हम क्लास में जाने से पहले पूरी प्लानिंग करते हैं ना, उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम एक्ट करते हैं। तो टीचर्स क्या करते हैं? पहले
चीजों को प्री प्लान करते हैं। तो इट इज अ प्री प्लान शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस टू द स्टूडेंट्स। अ टीचर नीड्स टू बी ट्रेन्ड एंड नॉलेजेबल इन द स्पेसिफिक सब्जेक्ट टू टीच प्रॉपरली। एक टीचर को अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली ट्रेंड होना चाहिए और नॉलेजेबल होना चाहिए, उसे अपने सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए। टीचिंग क्या है? एक एक्टिविटी है जो क्या करती है, किसी स्टूडेंट के थिंकिंग को शेप करने का काम करती है, उसके व्यवहार को मोल्ड करने का काम करती है। अब अगर हम बात करें टीचिंग के उद्देश्य क्या होते हैं, तो एक तो नॉलेज देना, ज्ञान को बढ़ाना, ज्ञान का प्रसार करना, स्किल्स को एक्वायर करना मतलब नए नए तरीके के कौशलों को विकसित करना और उनको ग्रहण करना, एटीट्यूड में बदलाव लाना और बिहेवियर में परिवर्तन लाना। उसके अलावा टीचिंग में बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती है जिसमें टीचर जैसे इंस्ट्रक्शन भी देता है, टीचर क्लासरूम को मैनेज भी करता है, असेसमेंट भी करता है और फीडबैक भी देता है, टीचर गाइडेंस भी देता है, मेंटरशिप भी करता है। और इफेक्टिव टीचिंग में कभी कभी या कह सकते हैं इफेक्टिव टीचिंग रिक्वायर्स अडेप्टिंग मेथड्स एंड अप्रोचेस टू मीट डाइवर्स लर्नर स्टाइल्स, क्योंकि आपके क्लास में डाइवर्सिटी होती है, हर एक इंडिविजुअल अपने आप में अलग होता है। सो आपको एडेप्टेबल होना पड़ेगा अलग अलग अप्रोचेस और मेथड्स के लिए कि आप उनके अनुकूल ही स्ट्रैटेजीज और मेथड्स को यूज करें। आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होता है। सो टीचिंग अल्टीमेटली इज अबाउट इंस्पायरिंग क्यूरियोसिटी, fostering creativity and equipping students with the skills and knowledge they need to succeed in life and contribute to society। तो बेसिकली आप क्या कह सकते हो कि टीचिंग क्या करती है, हमें इंस्पायर करती है, हमें उत्सुक बनाती है, हमारे अंदर सृजनात्मकता क्रिएटिविटी को फॉस्टर करती है, बढ़ाने का काम करती है और स्टूडेंट्स में स्किल्स को बढ़ाती है, उनके अंदर नॉलेज को बढ़ाती है ताकि वो समाज में कुछ योगदान दे सके, कंट्रीब्यूट कर सके और उसके अलावा वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो सके। अगर टीचिंग की कुछ डेफिनेशंस की बात करूं मैं, तो एच.सी. मॉरिसन ने कहा है टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन अ मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड लेस मैच्योर पर्सनैलिटी विच इज डिजाइन टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर। मतलब टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कांटेक्ट होता है, बहुत क्लोज रिश्ता होता है, रिलेशनशिप होता है बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, जिसमें एक ज्यादा मैच्योर पर्सन जो है वो एक लेस मैच्योर पर्सन को आगे की शिक्षा के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट, टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। तो टीचिंग एक ऐसी फॉर्म है जिसमें इंटरपर्सनल मतलब दो व्यक्ति एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका व्यवहार में परिवर्तन लाके। तो परिवर्तन कौन लाता है? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाकर क्या करता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। टीचिंग एक सिस्टम है ऑफ एक्शंस इंटेंडेड टू इंड्यूस लर्निंग। टीचिंग एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्शन है जिसमें बहुत सारी लर्निंग जो है वो इनहेरेंट होती है या फिर इनेट या छुपी हुई होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी कहा द सुप्रीम आर्ट ऑफ टीचिंग इज टू अवेकन जॉय इन क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड नॉलेज। क्या कहा उन्होंने कि सुप्रीम आर्ट है टीचिंग की, उसका काम क्या है, जो क्रिएटिव एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स के अंदर उनको जगाना और उनके नॉलेज को भी बढ़ाना। अब अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि टीचिंग में कौन कौन से गुण होने चाहिए या टीचिंग में कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, तो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर ये वन वे है तो आप अपने डाउट्स अगर नहीं पूछ रहे हो या आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि कम्युनिकेशन भी इफेक्टिव तभी माना जाता है जब आप टू वे कम्युनिकेशन होता है। सो टीचिंग शुड बी एन इंटरैक्टिव प्रोसेस। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके का होता है टीचिंग। इसमें आर्ट, क्राफ्ट और साइंस सब इंक्लूड रहता है। टीचिंग को साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिस्टमेटिकली भी चलती है, सीक्वेंशियल वे में चलती है, लॉजिकल होती है। आर्ट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि टीचिंग में बहुत सारी चीजें आर्ट्स के पर्सपेक्टिव से भी इंक्लूड की गई होती हैं। टीचिंग एक साइडेड नहीं होती, वन साइडेड नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी कहा इट इज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस, इट शुड बी अ टू वे प्रोसेस।
ज्ञान का आदान प्रदान होना चाहिए। टीचिंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एक्टिविटी, कि टीचिंग में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए आप टीचिंग को इंडिपेंडेंट एक्टिविटी नहीं कह सकते। एक प्लान्ड एक्टिविटी होती है, क्योंकि टीचर्स पहले से ही प्लान करता है चीजों को। टीचिंग डायग्नोस्टिक होती है और रेमेडियल भी होती है। आप जब क्लास में टीच कर रहे होते हो तो आप बच्चों की समस्याओं को डायग्नोस करते हो, पहचानते हो, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनको रेमेडी देते हो या उसका निदान करते हो। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि टीचिंग क्या है, डेमोक्रेटिक होती है। डेमोक्रेटिक किस बिना पे मैंने कहा, क्योंकि मतलब जब आप क्लास में जाते हो तो फिर आप बच्चों को भी पूरी फ्रीडम देते हो ना, कि दे कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यू, जो आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड। टीचिंग से मोटिवेशन आता है। ऑब्वियस है कि जब आप क्लास में पढ़ाओगे बच्चे को तो आप मोटिवेट भी करोगे और लर्न करने के लिए और सीखने के लिए। तो टीचिंग से क्या आता है, मोटिवेशन भी आता है। टीचिंग हमें क्या करती है, मोटिवेट करती है बहुत सी अच्छे अच्छे कामों को करने के लिए। हमें पढ़ने के लिए टीचर्स हमारे मोटिवेट करते हैं, हमें पार्टिसिपेट करने के लिए कुछ कुछ चीजों में या प्रोग्राम्स में, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं और हम उस तरीके से फिर वर्क करते हैं। अगर अगला पॉइंट की मैं बात करूं, टीचिंग इज प्रोफेशनल इन कैरेक्टर। तो टीचिंग इज अ प्रोफेशन है, तो टीचिंग जो है आपके कैरेक्टर डेवलपमेंट में भी आपकी हेल्प करती है। उसके अलावा अगर मैं कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं टीचिंग की, तो टीचर्स मस्ट क्लियरली एक्सप्लेन कंसेप्ट। टीचिंग में टीचर के अंदर जो है वो क्लियरिटी भी होनी चाहिए। इफेक्टिव टीचिंग में क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इज वेरी नेसेसरी। स्पष्टता, क्लियर कम्युनिकेशन जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करता है सब्जेक्ट मैटर को इफेक्टिवली समझने के लिए। दूसरा, पेशेंस, उसमें धैर्य होना चाहिए। टीचिंग रिक्वायर्स पेशेंस टू डील विद डिफरेंट लर्निंग स्पीड्स एंड एबिलिटीज। टीचिंग हेल्प करती है क्या करने में, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, लर्नर्स होते हैं, उनको नई नई एबिलिटीज को इक्विप करने में, एक्वायर करने में, तो टीचिंग में धैर्य की बहुत जरूरत है। इंगेजमेंट, good teachers engage students in the learning process, making lessons interactive, stimulating and interesting to capture attention and encourage participation। तो जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को एंगेज रखते हैं लर्निंग प्रोसेस में। वो उन लेसन्स को इंटरैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं। सिमुलेशन, समझ रहे हो आप ना, कि बिल्कुल रियल चीज के जैसा एक आर्टिफिशियल वातावरण देना पर वो रियल लगे, सिमुलेशन दैट इज। और वो क्या करते हैं, उनकी अटेंशन को कैप्चर कर लेते हैं, इतना इंटरेस्टिंग तरीके से वो उनको पढ़ाते हैं कि बच्चे को बात करने के लिए समय ना मिले, वो बच्चा पूरे टाइम उस टीचर की ही चीजों में इंगेज रहे। और ऐसी तरीके की जो टीचिंग होती है, जैसी एंगेजमेंट होती है टीचर्स की, फिर वो पार्टिसिपेशन ज्यादा होता है बच्चों का उन चीजों में। एडेप्टेबिलिटी, टीचर्स मस्ट बी फ्लेक्सिबल इन देयर अप्रोच। टीचर को रिजिड नहीं होना है, टीचर को कैसा होना है, फ्लेक्सिबल होना है, ताकि वो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल से पढ़ा सके। टीचर को अपने सब्जेक्ट के लिए पैशन होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, उसके अंदर उस सब्जेक्ट के लिए स्किल्स होने चाहिए। द टीचर मस्ट बी नॉलेजेबल, मतलब इफेक्टिव टीचिंग अगर आपको चाहिए तो आपको आपके टीचर को नॉलेजेबल होना पड़ेगा। उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को वो अंडरस्टैंड करे, उनके सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नीड्स को अंडरस्टैंड करे। टीचर वैसा, एम्पैथी का मतलब आप समझ रहे हो ना, समानुभूति। सिंपैथी इज डिफरेंट एंड एम्पैथी इज डिफरेंट। सिंपैथी मीन्स सहानुभूति, कि कोई रो रहा है तो आपने उसको जाके सांत्वना दे दी कि आप सब रो नहीं, ठीक हो जाएगा। और एक होता है समानुभूति। समानुभूति मतलब जैसा वो सामने वाला फील कर रहा है वैसा आप भी फील कर रहे हो। बाकी क्लासरूम मैनेजमेंट मैंने बताया, फीडबैक ओरिएंटेड भी होना चाहिए। जो टीचर है उसको टीचिंग प्रोसेस तभी एक इफेक्टिव प्रोसेस माना जाएगा जब टीचर कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देता है अपने स्टूडेंट्स को, और ऐसे जो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स होते हैं स्टूडेंट्स को, वो उनकी स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं और उनको प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। मैंने एक बार पढ़ा था, हमारी टीचर हमें बताती थी कि द फीडबैक शुड बी लाइक अ सैंडविच। मतलब क्या है कि आपने पहले बच्चे की कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, फिर आपने दो चार उसकी कमियां बताई, फिर आपने उसकी दो चार अच्छी बातें बताई, और फिर आपने उसको क्लोज कर दिया फीडबैक को, ताकि वो उसको
इफेक्टिवली ले और वो कंस्ट्रक्टिव हो और उसको वो प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। बाकी इफेक्टिव टीचिंग इंक्लूड्स प्रोफेशनल ग्रोथ ऑल्सो। टीचर को कंटिन्यूअसली वर्क करना चाहिए अपने टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो टीचिंग की हो सकती हैं, जो मैंने आपको बताई। अब नेचर ऑफ टीचिंग की बात करें तो टीचर जो नेचर होता है टीचिंग का, वो साइंस भी कह सकते हो आप टीचिंग को, और आर्ट्स भी कह सकते हो, क्योंकि टीचिंग जो है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसलिए आप कह सकते हो कि ये लॉजिकली चलता है, तो इसको हम साइंस कह सकते हो। मतलब साइंस और आर्ट्स का जो शिक्षण है, दोनों के मेथड्स तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि जो साइंस की टीचिंग्स होती हैं वो प्रैक्टिकेबिलिटी पे ज्यादा, मतलब व्यवहारिकता पे ज्यादा जोर देती हैं। उसके अलावा जो साइंस की टीचिंग्स होती हैं वो फैक्ट्स और रूल्स पे ज्यादा फोकस करती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती हैं, और नई टेक्निक्स का डेवलपमेंट करने के लिए इनका काम होता है। तो टीचिंग में भी ये सारी चीजें होती हैं। पर जो आर्ट्स हम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आर्ट में क्या होता है, हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, कल्पना की बात करते हैं, चीजों को इमेजिन करते हैं। उसके अलावा हम अभिव्यक्ति की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, संचार कौशल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और कल्चरल और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी हम चीजों को देखते हैं जब हम टीचिंग को एज एन आर्ट देखते हैं, और मौलिकता को बढ़ावा देते हैं, मोरालिटी को हम इनहेंस करने की बात करते हैं, और हम एनालिसिस करते हैं चीजों का और उनका क्रिटिकल इवेल्युएशन करते हैं। इसलिए साइंस और आर्ट्स में दोनों में ही देखोगे जो टीचिंग के फंक्शंस हैं वो दोनों में ही आ रहे हैं। इसीलिए अगर हम देखें कि कला और विज्ञान में क्या समानताएं हैं, तो दोनों ही कॉम्प्रिहेंसिव हैं, बच्चे को समझने के स्तर को बढ़ाती हैं, समझ के स्तर को बढ़ाती हैं, और शिक्षक का दोनों ही साइंस और आर्ट क्या करती है, उसको गाइडेंस प्रोवाइड करती है, शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि टीचिंग का जो नेचर है वो साइंस और आर्ट दोनों है। टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है, कभी भी रुकता नहीं है, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, आप में प्रोग्रेसिव चेंजेस आते रहते हैं। ऑब्वियस है कि ये इंटरेक्टिव होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया टीचिंग इज अ टू वे प्रोसेस, इट शुड बी इंटरैक्टिव, है ना। और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड नहीं होता, क्योंकि कोई चीज अगर रिजिड होगी तो फिर वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी। इसीलिए आपके मेथड्स में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, अगर टीचर सेंटर्ड होगा तो टीचर सारी चीजें अपने हिसाब से करेगा, और अभी हमें जरूरत है कि हमें स्टूडेंट सेंट्रिक होकर पढ़ाना है। कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एक्शंस इन्वॉल्व रहते हैं, इसलिए हम इसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी कह सकते हैं। और डाइवर्स तो ये होती है क्योंकि टीचिंग में आप केवल एक पहलू के बारे में नहीं सोचते, आपके क्लास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स होते हैं, आप उनकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के पढ़ाते हो। सो इट शुड ऑल्सो बी अ पॉइंट दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ टीचिंग। अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, टीचिंग में मोटिवेशन की हम बात करते हैं। भाई टीचर है वो बच्चे को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अच्छे काम करने के लिए, अपने व्यवहार को बदलने के लिए। बच्चा टीचर को देख के ऑब्जर्व करके बहुत सारी चीजें सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जनरेट करना भी टीचर का काम होता है, कि बच्चे को जिस सब्जेक्ट से डर लगता है तो टीचर कैसे उस सब्जेक्ट के डर को दूर भगाने के लिए किस तरीके से इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएगा। रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, पुनर्निर्माण की, बच्चा खुद से ज्ञान का सर्जन करे। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी, मतलब उसको सहानुभूति हो बच्चों के साथ में, टीचिंग प्रोसेस में ये इंक्लूड और इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है। एम्पैथी भी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी सृजनात्मकता होनी चाहिए, कुछ नया डिस्कवर करने की उसमें क्षमता हो, वो 100 दिशाओं में सोच सके, एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए वो केवल किसी के पास नहीं भागे, वो खुद उसके बारे में सोचे और कम से कम एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन निकाले। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, वो सेलेक्ट कर पाए कि मतलब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में टीचर सेलेक्ट कर पाए, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जो सिलेक्शन में हेल्प करे कि मेरे लिए क्या सही है, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। प्लानिंग में हेल्प करे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाना चाहिए। री की बात करते हैं हम लोग।
जिसको कहते हैं पुनर्बलन। इसकी मैं अभी साइकोलॉजी की क्लास लूंगी तब मैं बात करूंगी, और इसमें काफी सारी लर्निंग थ्योरीज भी हैं, उनको मैं पढ़ाऊंगी टीचिंग एप्टीट्यूड में, पर मैं उसको साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से पूरा कवर करते हुए ही चलूंगी। अभी कल तो नहीं, कल तो मैं आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी शुरू करूंगी इसमें, और उसके बाद जब भी वो पॉइंट आएगा टॉपिक तब मैं उसकी बात करूंगी। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग की अगर हम बात करें तो जो टीचिंग का ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। जैसे मैंने शुरुआत में ही आपसे सारे के सारे डेवलपमेंट्स के बारे में बात की थी कि टीचिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर्स थ्रू द करिकुलम। मतलब जो आपकी बुक्स होती हैं और जो टीचर्स का बिहेवियर होता है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, वहां से बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है, और उसको डेवलप करने में, ऑलराउंड डेवलपमेंट में टीचिंग इज वेरी हेल्पफुल। हमारे बिहेवियर को शेप करने में टीचिंग इज वेरी हेल्पफुल, ताकि हम एक डिजायर्ड बिहेवियर को गेन कर सके। तो टीचर्स उस तरीके से हमें मोटिवेट करता है, आप कह सकते हो उसे बिहेवियर मॉड्यूलेशन का काम टीचिंग करती है। हम नए चीजों को लर्न कर पाए इसके लिए, इसमें भी हेल्प करती है टीचिंग। टीचिंग हमें नए लर्निंग स्किल्स को सीखने में हेल्प करती है, हम एक्वायर करते हैं नए नए कौशलों को। ये इनकरेज करती है स्टूडेंट को ताकि वो सीखें और सोचें अपने लिए, और वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, उनके अंदर प्रॉब्लम थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो, उनके अंदर कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग आए, कन्वर्जेंट नहीं थिंकिंग आए, और वो एडजस्टमेंट करना सीखें, समायोजन सीखें वो सिचुएशंस के साथ में, कि कैसे सिचुएशन में उन्हें कैसे डील करना है, वो सिचुएशन से भागे नहीं, उनमें एडजस्ट करें, और उनमें अंदर डेवलप हो, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो। जैसे कि मैंने बताया, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, वो चीजों के बारे में सोचे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज, उनका हॉरिजन, जो उनका जो माइंड है, उनकी थिंकिंग ब्रॉड होती जाए। और ऑब्वियस है कि जब ये सारी चीजें होंगी तो उनके अंदर नॉलेज का भी डेवलपमेंट होगा, और उनकी कॉम्प्रिहेंसिवनेस यानी उनका समझ का स्तर भी बढ़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लर्नर्स। आई होप आपको ये टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में, आज जो मैंने टीचिंग के बारे में बताया, वो आपको समझ में आया हो। बाकी मैं एक बार इसको कंक्लूड करते हुए आपको बताती हूँ कि टीचिंग जो है वो एक क्या है, एक प्री प्लान्ड शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें टीचर क्या करता है, पहले से ही प्लान कर लेता है सारी चीजें। शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञान, कौशल, मूल्य और दृष्टिकोण को औपचारिक या अनौपचारिक शैक्षिक सेटिंग में, आप कह सकते हो, छात्रों को प्रदान करते हैं। और ये क्या करता है, ये अलग अलग तरीके के छात्रों को हेल्प करता है चीजों को या विषयों को समझने में, सोचने में और समस्याओं को हल करने में, उनका उचित मार्गदर्शन करने में, उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने में। टीचिंग में आप निर्देशन कर सकते हो, कक्षा का प्रबंधन कर सकते हो, मूल्यांकन कर सकते हो, उस पर प्रतिक्रिया दे सकते हो, बच्चों को मार्गदर्शन कर सकते हो, उनको परामर्श दे सकते हो, अनुकूलन कर सकते हो, और व्यवसायिक विकास भी आप कर सकते हो। तो हम ऑल एंड ऑल क्या कह सकते हैं कि टीचिंग का जो उद्देश्य है वो छात्रों में जिज्ञासा जगाना, उनको क्यूरियोसिटी बढ़ाना, उनके अंदर उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, मतलब उनमें क्रिएटिविटी को बढ़ाना, और उन्हें जीवन में सफल होने और समाज में योगदान देने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना। मतलब उन्हें ऐसे स्किल्स और नॉलेज देना जो, जिससे क्या हो, समाज में वो कंट्रीब्यूट कर पाए और अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा आज जो मैंने बताया है टीचिंग के बारे में। अब कल मैं आपको ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कल मैं शुरू करूंगी। सो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।